ये लड़का कौन है ये तो इस मूवी में भी नहीं बताया गया, लेकिन ये लड़का स्पाइडरमैन बनने का इसका बहुत ही बड़ा सपना था। ये अपने घरों में बहुत ही ज़्यादा ट्राई करता था। ट्राई क्या करता था कि मैं स्पाइडरमैन हूँ, मतलब स्पाइडरमैन जैसा हरकतें कर किया करता था, ठीक है। तो एक दिन इसके दोस्त को किसी ने मार दिया था। तो इसका दोस्त जो था वो एक मैजिक किताब जो आती है स्पाइडरमैन की वो पढ़ रहा था। और इसके दोस्त को कुछ लोग आके ना, मतलब कुछ स्कूल के ही लोग इसको आके मार दिए। और इसके दोस्त को मार दिया। अब इसके दोस्त को भी, जो स्पाइडरमैन जो बनना चाह रहा था, जो फर्स्ट में मैंने आपको पिक्चर दिखाया, वो क्या किया, उस दोस्त को सबको मार दिया। और भाई इसको हाथ अपना बढ़ा दिया उठाने के लिए कि भाई तू उठ जा। और ये अपने एक दिन, पता है, इतना पागलपंती हो गया था इसके अंदर कि स्पाइडरमैन बनने का, एक दिन अपनी छत से कूदने की प्रैक्टिस कर रहा था। और भाई लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई अब देखो, अब तुम भी करोगे कोशिश तो अब तुम तो उड़ नहीं पाओगे। और तभी से एकदम हवा चली। पता है ये हवा कैसे चली थी? इसका जो दोस्त जो इसको स्कूल में बचाया था इसने, वो क्या किया था, पंखा लेके आ गया था छत के ऊपर। और फिर ये रूम में बैठ के सोचने लगा था। मतलब क्या हुआ, इसका इतना पागलपन थी, अब छत से कूद गया था, इसका पैर वैर सब टूट गया था। तभी इसके पापा ही इसको आदत दिलाए थे स्पाइडरमैन का मूवी वूवी देखने के लिए। इसके पापा ने कहा इसे, तो भाई इसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। उसके पापा ने सब पोस्टर डीवीडी जितना था सब फाड़ के फेंक दिए इसके रूम से, ठीक है। और बोल दिए आज के बाद अगर किया तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। तभी इसकी माँ भी वहीं पर थी। इसका पैर टूटा था तो इसकी माँ भी वहीं पर थी। और इसके पापा बहुत ही गुस्से में थे, क्योंकि भाई ऐसा पागलपंती कोई करना चाहता नहीं, लेकिन ये कर रहा था। इसकी माँ ने समझाया कि ये जो स्पाइडरमैन है ये सब सिर्फ मूवियों में होता है, ठीक है। और जितनी भी ये सब बातें, ये सारी चीज़ मूवी में ही होती है। भाई इसको इतने स्पाइडरमैन बनने का शौक था ना कि स्पाइडरमैन के भी माँ पापा नहीं थे। ये अपने दोस्त को बता रहा था, इसने भी अपने माँ पापा को मार डाला। मार डालने घर में आग लग गई और इसने भाई गेट का दरवाज़ा जो था वो लॉक कर दिया था। आपको इस मूवी में आगे पता चलेगा कैसे। तभी से भाई ये अकेला हो गया। और ये फिर इतना खुश था भाई अपने मम्मी पापा को मारने के बाद, अपने रूम में सोचने लगा कि अब मैं स्पाइडरमैन बन जाऊंगा। और भाई कुछ साल के बाद, 10-20 साल के बाद, एक आईएमडी बैंक में चोरी हो रही थी। और यहाँ पर चोरी हो रही थी और यहाँ पर बचाने वाला वही स्पाइडरमैन जो अपने माँ पापा को मार दिया था, वही स्पाइडरमैन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर आया, उसके बाद फिर सबको मार डाला। और भाई तभी अचानक से वहाँ पुलिस आ गई। और भाई पुलिस इसलिए आई कि सोचा कि स्पाइडरमैन को पकड़ लेते, इसका भी राज खुल जाएगा, ठीक है। और ये रहा उसका दोस्त साइंटिस्ट। और अब इसकी शुरुआत तो अब यहाँ से होती है, ठीक है। ये रहा अंचनाद्री का एक छोटा सा गांव, जहाँ एक हनुमान भगवान भी विराजे हैं, ठीक है। एकदम पत्थर में ये बना हुआ है, बहुत ही अच्छा दिखता है। और ये रहा अंचनाद्री का गांव। ये गांव भी बहुत ही छोटा है। और यहाँ पर एक बंदर भी रहता है, जो बंदर सिर्फ फल खाने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ जाता था। और ये रहा हनुमंत। इस मूवी में इस पूरे इसी का रोल है। और ये बंदर को आम नहीं खाने दे रहा था, ये अपने गुलेल और कंचे से बार बार आम को तोड़ ले रहा था, जो जहाँ पर जब बंदर जा रहा था तहाँ पर तोड़ ले रहा था। तभी भाई ये बंदर भी अच्छा था। लेकिन यहाँ पर इसका एक दोस्त था काशी, और ये रही उसकी माँ। और तभी मतलब इस गांव में रहने के लिए इन लोगों को लगान भरना पड़ता था। और लगान भरने के लिए इन लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे। और ये रहा उसका दोस्त काशी। और ये है उसका दोस्त काशी। और ये फिर उन जो गुंडे इसके घर में आए थे, ये उसको बताने लगता है कि मैं तुम्हें क्यों दूंगा लगान, क्या तुमने मेरे गाय का दूध दोहा है, अपने गाय को धोया है, ऐसे वैसे पूरा तो हो रहा था। तभी और जो ये गुंडे थे ये इनको चाकू दिखा दे, और वो भी डर गए थोड़ा। तो वो बोला कि लगान भर दूंगा। तभी इसका दोस्त उधर से उड़ते हुए आया और बोला कि अब मैं इन गुंडे को नहीं छोड़ूंगा। तभी क्या हुआ, और ये चल गया भाई गुंडे को मारने। गुंडे को क्या मारेगा भाई, इसका भी दोस्त भी सोचा कि अब मैं बच जाऊंगा, इसको पानी वानी में डुबा दिया था, अपना ये गुलेल भी लेके आया था, सोचा भाई कि मारेगा। यहाँ पर हीरो जैसा एंट्री किया था। लेकिन भाई यहाँ पर इसके साथ तो बहुत ही ख़राब घटना घटने वाला था, क्योंकि हनुमंत जो था वो मूवी बोलता हूँ मैं, सॉरी। हनुमंत जो था वो पता है मारपीट में उतना आगे नहीं था। तो भाई फर्स्ट टाइम जब ये लड़ने के लिए गया तो फिर से इसको मार के उड़ा के भाई कहीं फेंक आ गया यार। आप देख ही सकते हो इस वीडियो में। और ये भी टकला भी बोल रहा था कि मेरे मुक्के के आगे कोई भी नहीं आ सकता है, ठीक है। और फिर दूसरी बार फिर ये एक झोपड़ी के ऊपर फिर से भाई फिर ये गया था। तीसरी बार फिर ये हांडी जो है, हांडी के ऊपर भाई ये फिर भी नहीं माना। फिर चौथी बार गया तो फिर इस झोपड़ी को ही तोड़ डाला झोपड़ी के ऊपर से, तो झोपड़ी टूट गई थी। तभी भाई इसके जो बछड़ा था गाय का, उसको वो लेके चले गए भाई, वो गुंडे जो थे वो लेके चले। और भाई इसका दोस्त बता रहा है कि मैं भाई भले मारने में तेज नहीं हूँ, लेकिन चुरा लिया था उसके गले से सोना।
और भाई वो फिर इसका जो दोस्त काशी था वो बताने लगा मीनाक्षी के बारे में। ये मीनाक्षी है, इसका भी इस कहानी में बहुत ही अच्छा रोल रहा है, ठीक है। ये है और ये रही इसकी बड़ी बहन, यानी हनुमंत के भी माता पिता नहीं थे, यही इनकी बहन थी, यही इनको संभाल रही थी घर में। और भाई हनुमान जो था वो काम वाम तो करते नहीं थे, इसकी बहन ही काम वाम करती थी, सारे काम करती थी। और ये भी बता मतलब अपनी बहन से अच्छा ही था। लेकिन क्या हुआ भाई, हनुमंत पता है अपनी बहन की कमाई हुई जो रखी हुई थी, तभी ये बंदर देख रहा था। और भाई बंदर पता है बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पर हनुमंत की बहन जो कमा कमा के रखी थी, मतलब काम करती थी, वो रखती थी पैसा, और हनुमंत पैसा लेके चल जाता था। तभी उसकी बहन आती है और उसी वहाँ पर रख देती है उसी में पैसा। और हनुमंत की बहन आ गई तो भाई ये तो चुरा नहीं सकता था पैसा, तो भाई ये कप उठा के पीने लगा था। और भाई बंदर भी बोल रहा था भाई थोड़े पैसे मुझको भी दे दो यार, तुमने मेरे आम खा लिए, थोड़ा सा मुझको भी दे दो। फिर हनुमंत थोड़ा सा पैसा लेके, मतलब उसमें कुछ पैसे थे तो वो लेके निकल गया वहाँ से। और तभी इसकी बहन बोलती है कि जो पैसे चुराए हैं वो पैसे से तू लगान भर देना। भाई ये लगान क्या होता है पर मैं बता देता हूँ। इस गांव में रहने के लिए ना आपको लगान भरना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पर जो अर्जुनादरी के लोग थे उनको लगान भरना पड़ता था। और भाई अचानक से आवाज़ आती है, ये जो एक है, ये एक समझ लो गुंडा ही टाइप का था, लेकिन लास्ट में इसका भी रोल बहुत अच्छा था। और इसने पता है मतलब ये कुश्ती था, कुश्ती का चैंपियन था, पोली का था, इसलिए ये टैक्स लेता था, ठीक है। तभी इसकी पति और पत्नी आती थी जो पेट से थी, और इसकी माँ भी थी बहुत ही दुखी। तभी मीनाक्षी आती है और उस ढोलक को, जो ये ढोलक भी यहाँ पर ढोलक बज रहा था, वो उसको गिरा देती है, ठीक है। ढोलक को गिरा देती है और वही इसको बताने लगती है यार तुम किस बात की लगान लेते हो, जब तुम्हारे यहाँ पर कोई रोल ही नहीं। जब अब ओली जो था वो इसलिए लगान लेता था कि मतलब पहले के लोग जैसे लगान इसलिए लेते थे क्योंकि वो गुंडे मवाली से बचाया करते थे। लेकिन ये बता रहे थे कि कुछ दिन से आपके गांव में तो आ ही नहीं रहा है। तभी भाई वो जो शैतान था वो क्या करने लगा, मतलब जो कुश्ती लड़ता था वो क्या करने लगा, सबके घर में विरोध करने लगा तभी। और यहाँ से अब कहानी की अच्छे से नहीं, लेकिन अभी और आगे से शुरुआत होगी। ये बाबा आते, और ये बाबा और कोई नहीं हमारे भगवान थे। अब कौन से भगवान तो वो मुझको भी अच्छे से पता नहीं। भाई ये जा रहा था एक दिन बस में, मीनाक्षी लोग जा रही थी, तभी भाई हनुमंत आता है। और हनुमंत क्या करता है पता है, मीनाक्षी के पैरों में क्या करना चाहता पता है, ये जो भाई चुरा ही के रखा होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से मीनाक्षी के पैरों में पायल पहना लेते, एक ही पायल पहना पाया था। जब तक वो दूसरा पायल पहनाने जा रहा था तभी इसकी जो चाची वाची जो थी उनको पता चल गया, तो वो पीछे घूम के देखी तो हनुमंत था। और भाई फिर हनुमंत को ना बस से उतार दिया गया कि चोरी कर रहा है, ऐसे वैसे कंडक्टर को बुला के बस से उतार दिया गया। हनुमंत भी उतर गया था बस से, और भाई हनुमंत तो उतर गया, अब इधर आने लगा, फिर बस भी आगे चल गई थी। अब हनुमंत अकेला पैदल गाँव की ओर निकल गया था, ठीक है, गाँव की। और हनुमंत भी निकल गया था, तभी भाई बस में अटैक हो जाता है, मतलब कुछ गुंडे लोग आ जाते हैं, गुंडे नहीं मतलब हाँ आई थिंक वही गुंडे लोग आ जाते हैं उसको, मतलब बस को लूटने के लिए। और भाई हनुमंत भी अकेला था, हनुमंत जा रहा था अपना घर, यार क्या करेगा, उसको भी उतार देगा, वो कुछ मदद भी नहीं कर सकता। तभी ये अचानक से एक पुकार निकालता है, उससे गोली मारता है, और बस का जो ड्राइवर था वो मर जाता है, ठीक है। बस का ड्राइवर मर जाता है वहाँ पर। और भाई यहाँ पर गुंडे मौली सब बस से कूद दौड़ जाते हैं, और यहाँ पर सबको फिर जो गुंडे थे वो मारने लगते हैं, एक एक करके सबको मारने लगते हैं। और फिर यहाँ पर सबको तो मारने, तब एक लेडीज़ थी वो गिर गई थी, तो मीनाक्षी उसको चल गई थी बचाने के लिए, तो वहाँ पर गई तो वो उसको उठाई, उस लेडीज़ को उठाई। उसके बाद फिर भाई उसको लेके दौड़ गई। और हनुमंत को भी भाई, हनुमंत को एक शेर दिख गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। हनुमंत को एक शेर को दौड़ा दिया था उस अंधेरी रात में जंगल में, हनुमंत को एक शेर दौड़ा दिया था, जिसके पंजे भी थे यार, मतलब वो कोई और नहीं, वो यही बाबा थे जो मैंने आपको बताया था कि वो भगवान थे। वो यही बाबा थे जो हनुमंत को शेर बन के मीनाक्षी के पास लेके आए थे, ठीक है। और भाई हनुमंत ने भी मीनाक्षी को देख लिया कि उसको एक हाथ से उठा के रखा है, तो हनुमंत क्या किया था पता है, उसके पैर में जो चोट लगा था ना वो उसको निकाला और गुलेल में लगा के जो आदमी था, मतलब जो मीनाक्षी को उठा के रखा था, वो हनुमंत ने क्या किया उसको मार दिया। अब हनुमंत ने उसको मार दिया तो भाई ये तो सोचने लगे भाई किसने मेरी जान बचाई इस अंधेरी रात में। और भाई हनुमंत को सारे गुंडे आ गए मारने के लिए। फिर हनुमंत भी मतलब खाई के पास रुक गया था, तो हनुमंत को भी क्या हुआ, वो उस खाई से कूद गया भाई। अब समझ सकते हो यार, खाई से कूद गया था हनुमंत भी, और यहाँ पर भगवान भी दिख गए साक्षात। तो भाई कुछ तो होने वाला था इस मूवी में, ठीक है। और हनुमंत जाके पानी में गिरा था। अब पानी में यार इसकी मतलब मीनाक्षी का इसके पास चैन रह गया था, ठीक है। तो पानी में भाई वो तो बहता जा रहा था और हनुमंत उसको लाने के लिए जा रहा था।
हनुमंत उसको लाने के लिए आ रहा था, तभी देखो यही वो चैन था, ठीक है। अब हनुमंत उसको लाने के लिए जा रहा था। अब यहाँ पर एक मणि थी जो कि बहुत ही ताकत था, मतलब पूरे कहानी में इस मणि का ही रोल है भाई, बहुत ही अच्छा मणि था। अब यहाँ से कहानी की रियल शुरुआत अब यहाँ से होती है, हनुमान, ठीक है। अब मीनाक्षी यहाँ पर डे आती थी, देखती थी भाई कौन मेरे लिए इतना मेहनत किया, जान दिया, और भाई ये मनी लेके एक समुद्र से बहता हुआ आ गया था। और कुछ लोग थे जो इसको उठा के लेके जा रहे थे, इसे घर में ला के रख दिए थे। और यहाँ पर बताया जा रहा था कि अब आपको तो भरना पड़ेगा, लगान देना पड़ेगा। और भाई ये जो था गुंडा, गुंडा ने कुश्ती वाला, वो इसको बता रहा है तू इस गाँव की नहीं जानती रूल नियम। अब भाई हनुमंत को ना बहुत ही ज़्यादा लग गया था यार मजाक में। तभी हनुमान अपना जो उसको जो मणि मिला था वो निकाला, और भाई अचानक से धूप आ रही थी, धूप में ही वो मणि काम करती थी। अब हनुमंत की आंखें जो थी वो लाल लाल हो गई थी। अब इसको जितने भी चोट लगे थे, जितने भी शरीर में चोट लगे थे, वो सब ठीक हो गया। और भाई ये कुछ पैसे चुराया फिर से भाई फिर से चोरी किया पैसे, और भाई चल दिया, बाहर आ रहा था। अब पता है, अब इसके पास इतना ताकत कि वो एक मतलब गिलास था उसको तोड़ दिया, किचन का दीवार था उसको तोड़ दिया, भाई गेट को छू रहा था, गेट को भी टूट जाता। इसके पास अचानक से इतना ताकत आ गया उस मणि के कारण, ठीक है। तभी इसका जो दोस्त काशी था वो मीनाक्षी को लेके आ रहा था कि उसको बहुत ही चोट लग गया है, तो चलो। अब ऐसे वैसे बात हो गई थी, तभी मीनाक्षी देखती कि उसको चोट तो लगा ही नहीं, तभी अपना कसम खा रहा था। तो फिर मीनाक्षी ने पता है काशी को 2 थप्पड़ लगाए और चल दी मीनाक्षी। तभी हनुमंत सोचने लगता है सब इस मतलब जड़ है, मतलब उस मणि का ही सारा किया धरा है। तो मणि को क्या करता है भाई हनुमंत जो है ना, फेंक देता है अपने दूसरे साइड वाले घर के। अब भाई इसकी दीदी पूजा करके आ रही थी, तो देखी कि ठीक हो गया, तो इसकी दीदी का भी पागलपन से चालू हो गया, तो ये दुर्गा मैया मेरी हनुमंत ने ठीक हो गया, ऐसे वैसे का पूरा सीन था यहाँ पर, ठीक है। अब ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। अब ये मन्नत मांग के आई थी शायद कि हनुमंत अगर ठीक हो जाता है तो जलते हुए कोयले पर समझ सकते हो यार तुम भी, जलते हुए कोयले पर हनुमंत चलेगा, तो हनुमंत वहाँ से गायब। अब यहाँ पर क्या हुआ था, अब स्कूल था, अब स्कूल में वही डाकू लोग जो काशी के बछड़े को ले गए थे, वो क्या करता था पता है, ये डाकू लोग आते थे और जो बच्चों लोग का जो लंच रहता था वो लेके जाते थे। और भाई बच्चे लोग तो भाई अब उतने रईस नहीं थे, तो वो कुछ ऐसे ही सस्ता चीज़ लेके जाते थे, तो मार दिया, जो डाकू लोग थे बच्चे को मार दिया, और जो उसके साथी लोग थे वो हंस रहे थे। तभी क्या होता है भाई, वहाँ पर मीनाक्षी आ जाती है, मीनाक्षी आ गई। अब वो बताने लगती है ऐसे वैसे, तभी हनुमंत भी वहाँ पर आ जाता है कि मीनाक्षी को चैन देने के लिए। और भाई चैन अब चल गया था गुंडे के हाथ में। अब वो तो भाई बताने लगा कि तेरा चैन तो मैंने बेच डाला, मतलब गलती से मुँह से निकल गया था। अब यहाँ पर आ जाती है मीनाक्षी अपने दादाजी के पास, और वो बताती है कि आपको यह गुस्सा नहीं आता है कि अब इस गांव में इतना विरोध हो रहा है, कि आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो ये बताने लगे कि अब इनको ईंट का जवाब पत्थर देने वाला एक कोई आएगा, ठीक है। और ये आ जाता है भाई बंदर का, फिर से यहाँ पर रोल आ जाता है। बंदर सोचने लगता है अब तो हनुमंत की गई भाई, क्योंकि यार उसको वो चैन पाने के लिए उसके साथ खेल खेला जा रहा था, गुंडे लोग खेल खेल रहे थे। और भाई हनुमंत के पास भाई मनी देख के गया था, उसके पास इतना पावर आ गया था, वो किसी को भी छू रहा था तो उड़ जा रहा था, ठीक है। मतलब मार, मतलब वो वैसा नहीं, किसी को भी वो मार रहा था ना तो उड़ जाता। फिर दूसरे दूसरे बंदा जो था उसको भी वो मार दिया, भाई वो गया आटे में घुस गया। तभी बताने लगा कि मीनाक्षी आई और बोलती इसे कौन मारा, तो भाई हनुमंत आ जाता है, वो बोलता है कि मैंने मारा। अब हनुमंत क्या करता है, उसकी शक्तियाँ भी खत्म हो गई थी, इसके पैर हाथ तोड़वा देते। अब जल्दी से वो आया घर और उस मणि को ढूंढने लगा,